एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। कंबशन क्या होता है हमारा, कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं, फायर कैसे कंट्रोल होती है बाय वाटर और फायर एक्सटिंग्विशर्स, जोन ऑफ कैंडल की फ्लेम के अलग अलग जोन के बारे में पढ़ेंगे, हैजार्ड ऑफ बर्निंग फ्यूल के जो जलने के जो नुकसान है उसके बारे में पढ़ेंगे, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है, टाइप ऑफ कंबशन कितने टाइप के कंबशन है, फ्यूल क्या है, इग्निशन टेम्परेचर किसको कहते हैं, और फ्लेम एंड फ्यूल इफिशियंसी। अब वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड वेरियस फ्यूल्स वी यूज इन एवरीडे लाइफ इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में बर्निंग प्रोसेस के बारे में और हर तरह तरह के फ्यूल जो डेली लाइफ में यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्यूल इज अ सब्सटेंस दैट बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। फ्यूल एक तरह का सब्सटेंस, एक तरह का पदार्थ आप ऐसा समझ लो जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उस एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वो बर्न होता है एयर की प्रेजेंस में, एयर होनी जरूरी है, और क्या देता है, हीट एंड लाइट। वी यूज फ्यूल लाइक काउ डंग, केरोसिन, ये सब हम जैसे यूज करते हैं एज ए फ्यूल। एलपीजी यूज करते हैं सिलेंडर में, केरोसिन यूज करते हैं, या जो गोबर वगैरह होता है, काउ डंग वगैरह होता है वो यूज करते हैं, उपले वगैरह गोबर के। सीएनजी, डीजल, पेट्रोल फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, और सीएनजी पेट्रोल ये सब यूज करते हैं। कोल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स में कोल को एज ए इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होता है। तो ये सारे आपको फ्यूल के यूजेस बता रहे हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंबशन, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन विद द लिबरेशन ऑफ हीट लाइट इज कॉल्ड कंबशन। जो प्रोसेस है बर्निंग की किसी भी सब्सटेंस की, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की या एयर की प्रेजेंस में, और क्या लिबरेट होता है उसमें, क्या निकलता है हमारा, हीट और एनर्जी निकलती है, तो वो प्रोसेस हमारा कंबशन कहलाता है। व्हेन यू हीट अ पीस ऑफ चारकोल बाय बर्निंग इट नियर, अब ये आपको बता रहे हैं कि जैसे आप चारकोल का कोई पीस बर्न करने लगो, इट बर्न्स इन एयर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड हीट लाइट, तो ये सब कुछ प्रोड्यूस करेगा चारकोल का अगर कोई पीस बर्न करो। द सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल डिपेंडिंग ऑन द वेदर दे आर बर्न और नॉट। अब कुछ चीजों को कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल, जो जल जाए पूरी तरह वो कंबस्टिबल है, जो ना जले वो कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल है। अब उसका अलग अलग वो किया गया क्लासिफिकेशन के कौन से कंबस्टिबल है, कौन से सब्सटेंसेस हमारे नॉन कंबस्टिबल है। द सब्सटेंसेस दैट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर कॉल्ड कंबस्टिबल। जो एयर के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लाइट और हीट देते हैं जलने के बाद, वो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं। द कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें से कुछ भी हो सकता है कंबस्टिबल, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैस भी होते हैं। चारकोल, मैग्नीशियम, रिबन, केरोसिन, डीजल, ये सारे आपके कंबस्टिबल हैं, आर सम एग्जाम्पल ऑफ कंबस्टिबल्स। अच्छा, वी विल सरप्राइज टू नो दैट फूड इज अ फ्यूल फॉर अवर बॉडी। अब हमारी बॉडी में खाना भी एक फ्यूल की तरह काम करता है जो हमें एनर्जी देता है। नॉन कंबस्टिबल क्या होते हैं, डू नॉट कंबस्ट, जो एयर या ऑक्सीजन में कंबस्ट नहीं होते हैं। अब एग्जाम्पल है जैसे सेंट है, वाटर, ग्लास, सीमेंट, ये सारे नॉन कंबस्टिबल है जिनमें आग नहीं लग सकती। यहाँ आपकी कुछ लिस्ट दी है, मैस्टिक है जैसे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंडीशन नेसेसरी फॉर। अब यहाँ हमने एक लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से कंबस्टिबल है, जो बर्न हो जाए वो कंबस्टिबल है, जैसे मैस्टिक वो कंबस्टिबल है। डज नॉट बर्न वाले पे क्रॉस लगा दो क्योंकि ये डज नॉट बर्न में नहीं आती है, बर्न्स में आती है। पेपर भी बर्न हो जाते हैं, ये स्ट्रॉ भी बर्न हो जाती है आपकी। सेंट बर्न नहीं होता है, उसको डू नॉट, इसमें डज नॉट बर्न वाले में टिक कर दो, इसमें क्रॉस कर दो। तो इस तरह से कंप्लीट करनी है। अब नेसेसरी कंडीशन क्या है कंबशन के लिए, यहाँ एक प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है इन दोनों में, और इसमें ऑक्सीजन या एयर जा रही है, इसलिए अच्छे से प्रॉपरली बर्न हो रहा है। ये दोनों बुझ गई क्योंकि वहां पर एयर या ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का होना या एयर का होना ही नेसेसरी कंडीशन है फॉर कंबशन। इस एक्टिविटी से हमें शो होता है कि एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ चीजें दी हैं आपको, और इसमें बताया है कि इग्निशन जो आपका पॉइंट टेम्परेचर होता है वो क्या होता है। पेपर, वुड डू नॉट बर्न बाय देमसेल्व्स। अब पेपर है जैसे वुड है, अपने आप आग नहीं लगेगी उनमें, ठीक है। यू नीड, अब उनको जलाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, यू नीड टू बर्न पेपर, बर्निंग मैच स्टिक। अब इसको बर्निंग मैच स्टिक से जलाओगे तभी पेपर जलेगा। मैस्टिक विल नॉट बर्न वुड, मैस्टिक जो है वुड को नहीं जला पाएगी, उसके लिए आपको पेपर या केरोसिन ऑयल वगैरह ये सब डालना पड़ेगा वुड के ऊपर, तभी तो
या कोयले वगैरह के ऊपर ये सब चीजें डालनी पड़ेगी, तब वो उसको बर्न कर पाओगे। एक लकड़ी है, लॉग ऑफ वुड है, आप उसको एक मैच स्टिक से नहीं जला पाओगे। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए जलने के लिए। एक पेपर को आप मैच स्टिक से जला सकते हो, बट एक लॉग लकड़ी का टुकड़ा है बड़ा सा, उसको आप नहीं जला पाओगे मैच स्टिक से। उसके लिए आपको केरोसिन की या फिर कुछ ज्यादा पेपर्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी उसमें आग लगाने के लिए। तो ये डिफरेंट जो टेम्परेचर चाहिए डिफरेंट सब्सटेंस को बर्निंग के लिए, जलने के लिए, ये उनका कहलाता है इग्निशन टेम्परेचर। द सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग ओनली आफ्टर इट हैज अटेन अ सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर। जब उनका एक फिक्स मिनिमम टेम्परेचर उन्हें मिल जाता है तब वो बर्न करना स्टार्ट करते हैं। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। सबसे कम टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस फायर पकड़ता है वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। हर सब्सटेंस का अलग टेम्परेचर है इग्निशन का। जैसे मैंने बताया पेपर एक मैच स्टिक से जल जाएगा, उसका कम है इग्निशन टेम्परेचर। लेकिन एक लॉग ऑफ वुड ले लो, वो तो नहीं जल पाएगा। एक आप बड़ा सा टुकड़ा ले लो लकड़ी का, वो तो नहीं मैच स्टिक से जल पाएगा। उसके लिए तो आपको केरोसिन की जरूरत पड़ेगी या बहुत सारे पेपर्स में आग लगानी पड़ेगी या कोल वगैरह की को जलाने के लिए। हर एक चीज का अपना अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। द मैस्टिक डज नॉट कैच फायर बाय इट्स ओन। मैस्टिक है वो भी अपने आप फायर नहीं पकड़ सकती। इट इमीडिएटली कैचेस फायर व्हेन रब्ड अगेंस्ट द रफ सरफेस। जब रफ सरफेस के अगेंस्ट इसको रगड़ा जाता है ये तभी कैच करती है फायर को। कौन? मैच स्टिक। द वेरियस सब्सटेंसेस लाइक कोल, वुड, एलपीजी, केरोसिन डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन। ये सब भी अपने आप फायर नहीं पकड़ते। दीज सब्सटेंसेस नीड अ स्पार्क और मैच स्टिक और बर्न। अब इन सब चीजों को जलने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? किसी चिंगारी की या मैच स्टिक की जो जली हुई हो। द सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल, पेट्रोल, एलपीजी एंड सिंथेटिक फाइबर कैच फायर इजिली। अब ये बहुत जल्दी इजिली पकड़ते हैं, बहुत इजिली फायर पकड़ते हैं। इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम है। दिस इज बिकॉज दिस सब्सटेंसेस हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। इज सेड टू बी इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस। दे आर सेड टू बी इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस। उनको इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस कहा जाता है। अब यहाँ एक्टिविटी दिखाई है। एक मग आपका खाली है, एक प्लास्टिक का मग, और एक में पानी भरा हुआ है। इसमें से किसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होगा? कौन जल्दी फायर पकड़ेगा, कौन कम? जिसमें पानी नहीं है वो जल्दी से जल जाएगा क्योंकि उसका इग्निशन जो टेम्परेचर है वो कम है। लेकिन यहाँ जो पानी है वो बॉयल होने लगेगा इसकी फायर से, लेकिन आपका मग जलेगा नहीं। अब जो कैंडल फ्लेम है, rises the temperature of empty cup above ignition temperature, hence it catches fire। अब जो कैंडल फ्लेम जो एम्प्टी कप के ऊपर है वो उसको जल्दी जला देगी। और हीट सप्लाई टू द पेपर कप गेट्स ट्रांसफर टू द। अब यहाँ पर जो दूसरा वाला कप है उसकी हीट कहाँ ट्रांसफर होती रहेगी? वाटर पर, कंडक्शन की प्रॉपर्टी के द्वारा, जिसमें हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। एज अ रिजल्ट पेपर कप डज नॉट। अब ये जो दूसरा वाला कप है आपका, इसमें आग नहीं लगेगी बल्कि पानी गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट अब इससे नेसेसरी कंडीशन आपको पता चल रही है कंबशन के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, ऐसी चीज होनी चाहिए जो जल जाए, ज्वलनशील हो। दूसरा हमें क्या चाहिए? कोई सपोर्टर चाहिए कंबशन के लिए, जैसे ऑक्सीजन होगी या एयर हो गई, ठीक है। और दूसरा अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, वो उस टेम्परेचर तक पहुंचे जिस पर वो आग उसमें पकड़ ले, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचे। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर कोई भी सब्सटेंस फायर कैच करता है, फायर पकड़ता है। तो 2 टाइप के होते हैं कंबशन भी, कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन में क्या होता है? बर्न होता है कंप्लीटली, ठीक है, कोई पीछे उसका रेजिड्यू नहीं रहता। और इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है? व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट द सब्सटेंसेस डज नॉट बर्न कंप्लीटली एंड कंबशन इज सेड टू बी इनकम्प्लीट। जब अच्छी तरह उसको ऑक्सीजन इनएडिक्वेट होगी, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी, तो वो बर्न नहीं हो पाएगा कंप्लीटली और ये इनकम्प्लीट कंबशन कहलाएगा आपका। और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, शूट, वाटर, हीट एंड लाइट, इन सबका फॉर्मेशन होगा। और नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट निकल कर आएंगे, इससे बहुत सारे पॉल्यूटेंट निकल कर आएंगे। कंप्लीट कंबशन इज लेस पोल्यूटिंग। जो कंप्लीट कंबशन है उस कंबशन में उसमें कंप्लीटली कंबस्ट होती है चीजें तो पोल्यूशन कम निकलता है। इसमें कंप्लीटली कंबशन नहीं होता, अच्छे से पूरी तरह नहीं जलती चीजें, तो उसमें धुआं वगैरह भी निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और तो ये सबसे वो इनकम्प्लीट कंबशन कहलाएगा और ज्यादा पोल्यूटेंट होगा इनकम्प्लीट कंबशन, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें बच जाती है, कंप्लीटली कंबस्ट नहीं होता है, इसलिए कई तरह का पोल्यूशन का कारण बनता है। कंबशन इज एन इरिवर्सिबल केमिकल प्रोसेस। अब ये एक केमिकल प्रोसेस में आती है, इरिवर्सिबल है। एक बार कोई जल गया तो उसको दोबारा से उसकी
ओरिजिनल फॉर्म में आप नहीं ला सकते, इसलिए इसको इरिवर्सिबल कहा गया है। ऑल कंबस्टिबल रिएक्शन प्रोड्यूस हीट, सब में हीट प्रोड्यूस होती है जब भी चीज जलती है। मोस्ट ऑफ देम ऑल्सो प्रोड्यूस लाइट, ज्यादातर में लाइट भी जलती है, जब कोई चीज जलती है तो उसमें लाइट भी जलती है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जब ये जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी निकलता है। कंट्रोलिंग फायर, अब फायर कंट्रोल करने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि फायर ब्रिगेड के द्वारा भी है और कैसे फायर कंट्रोल की जाती है। हमने क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए फायर को जलने से रोकने के लिए। कटिंग, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दो या तो उसकी, या फिर रिमूव कर दो उसके अंदर का कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो ज्वलनशील सब्सटेंस है उसके अंदर का, उसे हटा दो। या लोवरिंग द, उसका इग्निशन पॉइंट जो है उसको कम कर दो ताकि वो जल ही ना पाए। इग्निशन पॉइंट होगा उसका तभी तो वो जलेगी, तो उसको लो कर दो। अब यहाँ पर आपको तरीके बताए हैं कि वाटर से किस तरह की फायर आप बुझा सकते हो। इग्निशन पॉइंट से नीचे लाने के लिए आप फायर का यूज करते हो, ठीक है। और दूसरी है आपकी वाटर कहाँ कहाँ यूज नहीं करना, कि कोई बंदा केरोसिन से या कोई भी चीज केरोसिन, पेट्रोल, डीजल से जली हो तो वहां पर आपको वाटर यूज नहीं करना है, क्योंकि वो लाइट होता है। वाटर जो ऑयल होता है वो लाइटर देन वाटर होता है, वाटर से हल्का होता है और पानी के साथ के ऊपरी सतह पर आकर वो बहते हुए हर जगह पहुंच जाएगा और भी ज्यादा आग बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रिसिटी फायर में भी पानी का यूज नहीं करता, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पानी में भी हमारी प्रोपेगेट करती है। वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस वजह से हमें इन दो जगहों पर वाटर का यूज नहीं करना है जब केरोसिन, पेट्रोल, डीजल वगैरह से कोई जला हो या फिर यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी से कोई आग लगी हो। तो अब कैसे करेंगे, अगर कोई इन सब चीजों से जला हो तो उसको हम एक ब्लैंकेट से उसको रैप करने की कोशिश करेंगे, थिक मोटा ब्लैंकेट हो, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कट हो जाए। अब फायर एक्सटिंग्विशर यूज करके भी हो सकता है। फायर एक्सटिंग्विशर मेक यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गोज इनटू, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है, और ये जो सिलेंडर होता है हमारा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेस करके भरी जाती है और ये सेफ है। अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करोगे, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, तो ये हर तरह की फायर के लिए सुटेबल है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज लिक्विड इन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को सिलेंडर्स में इसी तरह से भर लिया जाता है जैसे एलपीजी को भर लिया जाता है घर में जो सिलेंडर सप्लाई होते हैं उसके लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होती है सिलेंडर से, इट एक्सपेंड्स अ लॉट एंड एनवेलप्स द फायर बिसाइड ऑल्सो ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फायर, ये फायर को बुझाने के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी लो कर देती है। और कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। अब एक और तरह के अनदर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हमारे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ये दूसरी तरह के। एक तो ये था आपका कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, एक है हमारा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। इसमें सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड ये सब प्रेजेंट होते हैं इन 2 कंपार्टमेंट्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। 2 अलग अलग कंपार्टमेंट बने होते हैं, उसके अंदर ये सारे आपकी गैसेस सब भरी होती हैं। अब व्हेन द एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड द टू कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, जब यूज करते हैं तो वो सारी मिलकर आपस में, जब उनको निकाला जाता है तो वो आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाती हैं। टाइप ऑफ कंबशन हमारे हैं रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजन। तो 3 तरह के कंबशन है। पहला हो गया रैपिड कंबशन, large amount of heat and light are produced in a very short span of time, जैसे एलपीजी, केरोसिन, पेट्रोल है, इन सबको जैसे आप जलाओगे तो बहुत जल्दी से आग लगेगी, बहुत कम टाइम के अंदर अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा ज्यादा और बहुत जल्दी आग लग जाती है। इस तरह का हमारा रैपिड कंबशन होता है। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस, तो ये सडनली बर्स्ट होता है इनटू फ्लेम देयर ओन विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एपरेंट कॉज, मतलब कारण पता नहीं होता लेकिन एकदम से आग लग जाती है। जैसे व्हाइट फॉस्फोरस को आप छोड़ दोगे बाहर तो वो एयर के कांटेक्ट में आकर बर्न हो जाता है। जैसे फॉरेस्ट फायर है, ठीक है, एक्चुअल कॉज नहीं पता, कई बार सन की हीट से भी हो जाता है। ये स्पॉन्टेनियस होता है, जैसे फॉरेस्ट में फायर लग जाती है गर्मी वगैरह में हीट की वजह से, या फिर लोग कैंपेनिंग वगैरह के लिए जाते हैं, फॉरेस्ट वगैरह में जाते हैं तो वहां भी उनकी गलती से भी कई बार लग जाता है। मैनी फॉरेस्ट फायर्स टेक प्लेस ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों की वजह से भी फायर कई बार लग जाती है फॉरेस्ट में। एक्सटिंग्विश नहीं करते, कैंप फायर करते हैं वहां पर और उसको अच्छे से एक्सटिंग्विश मतलब अच्छे से बुझाते नहीं है
और ऐसे छोड़ देते हैं, जिससे कि बाद में फॉरेस्ट में आग लग जाती है। स्पॉन्टेनियस फायर इन कोल माइंस कैन टेक प्लेस ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट। अब ये सारा कुछ है जो इसमें आता है स्पॉन्टेनियस में, कि एक्चुअल रीजन नहीं पता चलता, सडनली बस्ट होता है इनटू फ्लेम ऑन देयर ओन, अपने आप, ठीक है, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेंट कॉज। एपरेंट कॉज मतलब कारण नहीं पता चल पाता इसमें, लेकिन कुछ कारण संभावित आपको बता दिए। अब एक्सप्लोजन क्या होता है? एक्सप्लोजन होता है एक तरफ से ब्लास्ट हो जाना। हीट लाइट साउंड, इसमें साउंड भी आएगा, प्रोड्यूस अकम्पनीड बाय द लिबरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, ये सब आपका आएगा। फायरवर्क्स जैसे पटाखे आप फूटते हैं तो वो भी एक तरह कंबशन एक्सप्लोजन में आता है वो, ठीक है, किस तरह के बम क्रैकर्स वगैरह फोड़ना। अब गिव एन अदर टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर, तो यहाँ पर एन अदर टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर आपका सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर का नाम दे दो। नेक्स्ट है आपका वाई अ पर्सन हुज क्लॉथ हैव कॉट फायर रैप्ड इन अ थिक ब्लैंकेट। एक इंसान है जिसके कपड़ों में आग लग गई तो उसे मोटे ब्लैंकेट में क्यों कवर किया जाए? तो इसका रीजन यही है, टू कट द ऑक्सीजन सप्लाई। नेम एनी टू टाइप ऑफ कंबशन, तो हम कंबशन के टाइप हम पढ़ ही रहते, 3 टाइप के, इनमें से एनी 2 बता सकते हैं। अब फ्लेम क्या होती है? फ्लेम इज अ रीजन वेयर कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस। अब कोई भी फ्यूल है वो जब जलता है तो एक फ्लेम आती है, तो फ्लेम ही वो उसका वो वाला रीजन है जहां पर कंबशन होता है। डिफरेंट फ्लेम्स बर्न विद डिफरेंट कलर्स, अब अलग अलग फ्लेम के अलग अलग कलर है। मैच स्टिक जलाओ तो येलो फ्लेम है, एलपीजी जलाओ तो आपकी फ्लेम ब्लू आती है, गैस वैस जलाते हैं ब्लू आती है, माचिस की तीली जलाते हैं तो येलो फ्लेम आती है। मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है। कैरोसिन लैम्प जब जलता है तो येलो एंड स्मोकी फ्लेम आती है। सबकी फ्लेम भी अलग अलग होती है, डिपेंड करता है किस तरह का फ्यूल उसमें यूज हो रहा है। फ्लेम इज अ रीजन वेयर कंबशन टेक्स प्लेस, जहां पर कंबशन होता है वो एरिया फ्लेम कहलाता है। कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन एंड द नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो किस किस चीज पर डिपेंड करता है किसी भी फ्लेम का कलर, कि कैसा कितना टेम्परेचर चाहिए उसको, उसका ऑक्सीजन कितनी चाहिए, कितनी मिल रही है, उसका कंबस्टिबल जो सब्सटेंस है, जो ज्वलनशील सब्सटेंस है उसके अंदर यूज हो रहा है, वो उसका नेचर क्या है। ओनली सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल विच वेपराइज ऑन हीटिंग बर्न विद अ फ्लेम। अब जो जितने भी हमारे सॉलिड लिक्विड फ्यूल है जो वेपराइज होते हैं, हीट करने पर वेपरेट हो जाते हैं, वही सब हमारे फ्लेम के साथ जलते हैं। जैसे कैरोसिन है एक लिक्विड फ्यूल है, वैक्स है सॉलिड फ्यूल है, और बोथ वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग फ्रॉम। अब इनको जब बर्न करेंगे तो दोनों वेपराइज हो जाएंगे। तो इस तरह के ही जो फ्लेम जो हमारे फ्यूल होते हैं वही बर्निंग पर हमें फ्लेम देते हैं। सॉलिड में भी जैसे वैक्स का एग्जांपल दे दिया इन्होंने, और लिक्विड में केरोसिन का। चारकोल डज नॉट वेपराइज, चारकोल को आप गर्म करो वेपराइज नहीं होगा, एंड हेंस डज नॉट बर्न विद अ फ्लेम, चारकोल फ्लेम के साथ बर्न नहीं होता। हाउ एवर ऑल गैसेस कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बर्न विद फ्लेम, बाकी सारे गैसेस कंबस्टिबल सब्सटेंस सारे हमारे फ्लेम के साथ ही। कहने का मतलब यह है जितने भी सॉलिड लिक्विड हमारे फ्यूल हैं जो गर्म करने पर वेपराइज हो जाते हैं वो फ्लेम देते हैं जलने के बाद। चारकोल नहीं करता है ऐसा, इसलिए ये फ्लेम नहीं देता जब जलता है। अब यहाँ पर ये कुछ एक्टिविटी दी है आपको करने के लिए, और उनकी फ्लेम वगैरह का ही दिया है। आप जोन ऑफ कैंडल फ्लेम देखो, कैंडल के कितने जब जलती है तो इसके कितने जोन होते हैं। सबसे बाहर वाला हॉटेस्ट जोन होता है और कंप्लीट कंबशन होता है। यहाँ पर जितनी भी आपकी बचा हुआ वैक्स जो भी है यहाँ पर जाकर कंप्लीटली कंबस्ट होता है, और ये हिस्सा जो है तो सबसे कम वो देता है रोशनी, लाइट सबसे कम देता है, और ये कम हॉट होता है, ठीक है, ये हॉटेस्ट पार्ट होता है जहाँ सबसे ज्यादा बाहर वाला हॉट होता है। उसके अंदर मॉडरेट, मिडिल वाला कम, बीच का, ठीक है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ही ठंडा। तो ये मॉडरेट होता है, मीडियम होता है, और मिडिल जोन पार्शियली कंबस्टिबल। सारी चीजें पूरी पूरी कंबस्ट नहीं होती, बाहर जाके बाहर वाले जोन पर होती है। इस वाले पार्ट पर, आउटर जोन पर सारी चीजें कंबस्ट होती है, पूरी तरह से कंबस्ट हो जाता है हमारा वैक्स। और ये लीस्ट हॉट होता है सबसे अंदर वाला पार्ट, और ये अनबर्न्ड वैक्स, यहाँ पर जो वैक्स है पूरी तरह नहीं बर्न होती, फिर वो बाहर जाएगी, थोड़ा और बर्न होगी, फिर बाहर जाएगी, कंप्लीटली बर्न हो जाएगी। तो आपको हॉट, ये इसका डायग्राम देख लेना है बहुत ध्यान से, इसके हर पार्ट के बारे में दिया हुआ है। अब फ्यूल क्या होता है? फ्यूल हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 5 में। आपके सॉलिड फ्यूल में आगे जैसे कोल, कोक,
काउ डंग, वुड, चारकोल। लिक्विड में जैसे केरोसिन, ये सारा गैसियस फ्यूल में ये सब आ गया। अब यहाँ पर गुड फ्यूल क्या है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज है कि वो अवेलेबल, चीप होना चाहिए, अवेलेबल आराम से मिल जाना चाहिए, इजिली एयर के अंदर बर्न हो जाना चाहिए, ठीक है, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आनी चाहिए, और किसी पॉइजनस सब्सटेंस या इरिगेटिंग फ्यूम्स कुछ ना छोड़ने बर्निंग के बाद, ऐश या बर्निंग कुछ भी रेसिड्यू ना छोड़े, कुछ भी बाद में चीजें ना छोड़े, जिसका इग्निशन टेम्परेचर जो है रूम से ज्यादा हो, अब रूम टेम्परेचर हो, मतलब एयर वगैरह में वो आग ना पकड़ ले। तो ये हमारे गुड फ्यूल में आ गया। अब फ्यूल की टाइप ऑफ फ्यूल यहाँ आ गए, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। अब फ्यूल की इफिशियंसी क्या होती है? फ्यूल इफिशियंसी हमारी द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ अ किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। जो कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन यही है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है कंप्लीट कंबशन के बाद, पूरी तरह जलने के बाद 1 किलोग्राम फ्यूल को, वो आपका कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटिंग कैलोरीफिक वैल्यू इज किलो जूल। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट हम किस में देते हैं? किलो जूल में देते हैं पर ग्राम, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिख लो या ऐसे। द हायर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल द मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बर्न्ड। जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी केजी पर ग्राम करके या केजी पर किलोग्राम करके, जितना ज्यादा आएगा आपका उतना ही ज्यादा वो जलने के बाद हीट देगा। ये इसकी क्वालिटी है। अब अलग अलग चीजों की, वुड की, सबकी आपकी कैलोरीफिक वैल्यूज दे दी है और इन पर डिपेंड करेगा कि वो कितना ज्यादा जलने के बाद आपको हीट देता है। अब हैजार्ड ऑफ बर्निंग फ्यूल। बर्निंग फ्यूल के, फ्यूल को जलाने के नुकसान आपको बताएंगे, क्या क्या हार्म्स है। अब इसमें से पहले तो यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, पोल्यूशन वगैरह फैलता है, डिजीज वगैरह जैसे अस्थमा वगैरह, पोल्यूशन वगैरह, ये सारी कुछ इसमें आपको बताया गया चैप्टर में। बर्निंग ऑफ कोल एंड फॉसिल फ्यूल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। फॉसिल फ्यूल को जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है, गैस जो है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। तो गैसेस वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन में, और क्या रिएक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन, और ये दोनों ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके इस तरह गैसेस एसिड बना देती है, जो कि जब बारिश होती है तो एसिड रेन होती है, और इससे आपकी बिल्डिंग्स वगैरह को, जमीन को, सबको नुकसान पहुंचता है। और एसिडिक होती है और कोरोसिव होती है, चीजों को खराब करती है। मार्बल स्ट्रक्चर जो है ताजमहल का इसी से कोरोडेड हो, मतलब पीलापन आ गया है, खराब होने लगा है मार्बल जो है ताजमहल का, वो एसिड रेन की वजह से ही खराब हो रहा है। कंबशन ऑफ फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है, ठीक है। अर्थ का जो टेम्परेचर है, एटमोसफेयर है, उसको गर्म करता जा रहा है, वार्म करता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एडवर्सली इफेक्टेड मानसून। मानसून को फर्क पड़ रहा है, मानसून जो है प्रॉपर नहीं आता है, टाइम पर नहीं आता है। तो ये सारे वो साइड इफेक्ट्स हैं हैजार्ड ऑफ बर्निंग से।